हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सो गाइस, लारावेल के अंदर डेटाबेस को कनेक्ट करना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो गाइस चलते इसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, और हम साथ ही साथ सीखेंगे कि माइग्रेशन क्या होती है लारावेल के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है env वाली फाइल में, जिसके अंदर हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ डेटाबेस कनेक्शन। तो हमें डेटाबेस यहाँ पर कनेक्शन चाहिए MySQL का, और यहाँ पर जो होस्ट है वो हमारा कौन सा है, लोकल होस्ट है। तो लोकल होस्ट वैसे ही लारावेल चलता है 127.0.0.1 पे, और यहाँ पर जो डीबी पोर्ट है वो क्या होता है हमारे पास MySQL का 3306। ये आपको पता कैसे चलेगा, आपको सबसे पहले क्या आना, आपके XAMPP कंट्रोलर पे आना, और जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका ये पोर्ट यहाँ पर काम कर रहा है 3306। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये अपाचे और लारावेल यहाँ पर इंटरकनेक्टेड होते हैं। और अब हम यहाँ पर आते हैं डेटाबेस के नेम पे। तो यहाँ पर जो डेटाबेस का नेम है वो आपको प्रोवाइड करना है। तो जब भी हम लारावेल 10 के अंदर अपना फोल्डर क्रिएट करते हैं, अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, अपना लारावेल का फर्स्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो हमने यहाँ पर एक कमांड चलाई थी यहाँ पर लारावेल का न्यू करके, लारावेल न्यू प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या था कि जब हमारे पास प्रोजेक्ट बना था, जिस नेम से मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया था वो नेम से यहाँ पर ऑटोमेटिक डेटाबेस का नाम भी आ जाता है। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसका यूजर नेम दूंगा, वो होगा रूट, जैसे हम डालते हैं यहाँ पर PHP MySQL में। और पासवर्ड अभी के लिए हम रख देंगे नल, क्योंकि हमने जो XAMPP है उसका पासवर्ड यहाँ पर सेट नहीं करा। अब इन चीजों को हम यहाँ पर देख कैसे सकते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या आना, कन्फिग वाली फाइल के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं database.php, और इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारी फाइल का कनेक्शन यहाँ पर इंटरलिंक्ड है। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, जो हमारे पास env वाली फाइल थी, इस वाली env फाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन कौन सा, MySQL का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं DB कनेक्शन MySQL है, और ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही है। कनेक्शन कौन कौन से, SQLite में है, MySQL है, और यहाँ पर है PostgreSQL, PGSQL, SQL सर्वर। तो इन सारे यहाँ पर आप डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इनके अलावा भी इनको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम आते हैं यहाँ पर MySQL में, तो ड्राइवर है MySQL, URL है डेटाबेस URL, और होस्ट है यहाँ पर 127। तो जैसे हम यहाँ पर वो चीजें पास कर रहे हैं वो यहाँ पर इसके अंदर अवेलेबल है। अगर यहाँ पर उसको वो चीज नहीं मिलती है, मतलब ये दोनों यहाँ पर चीज नहीं मिलते हैं, तो बाय डिफॉल्ट भी यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं। अब डेटाबेस का नेम, उसका यूजर नेम और पासवर्ड, ये सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी इनकोडेड है। और यहाँ पर कोलेजन भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पर डायरेक्टली कोलेजन किसका बन रहा है, यूनिकोड से है, जो कि यहाँ पर बेस्ट परफॉर्म करता है। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ का सेटअप करना है। और जो डेटाबेस आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ डेटाबेस का नाम लारावेल _db। इस नाम से मुझे यहाँ पर डेटाबेस को क्रिएट करना है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और हमारे पास जो माय PHP का जो MyAdmin है, इसका अंदर हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। पहले मैं यहाँ पर इसको स्किप कर देता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कि बिना डाटाबेस के यहाँ पर ये किस तरीके से वर्क करता है। तो इसके लिए जब भी हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है, तो हमें यहाँ पर ये पता नहीं चलता कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट है या नहीं है। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा यार। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यूज करते हैं माइग्रेशन का। तो माइग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन बेसिकली वो चीज होती है कि जो हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करने के काम करती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं चलता हूँ एक बार मॉडल्स के अंदर, सॉरी मॉडल्स के अंदर कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं डेटाबेस के अंदर आएंगे, माइग्रेशंस के अंदर, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 फाइल्स बनी हुई है, इनको हम कहते हैं माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या है, सबसे पहली फाइल को यहाँ पर ओपन करते हैं। तो इसके अंदर कुछ क्लासेस है, और ऑलरेडी यहाँ पर क्लासेस कुछ इंक्लूड की गई हैं, जो कि लारावेल की प्री डिफाइंड क्लासेस है, माइग्रेशन है, ब्लूप्रिंट है, स्कीमा है। इन सभी क्लासेस को आप यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। वैसे आपको इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको, जब हम स्टार्ट कर रहे थे लारावेल का प्रोजेक्ट, तो मैंने आपको बताया था कि मैं वही चीजें बताऊंगा जो आपके यूज में आने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे फंक्शन बने हुए, अप और डाउन। तो यहाँ पर ये अप और डाउन फंक्शन क्या कर रहा है, अप फंक्शन वो फंक्शन होता है कि जो भी आपको टेबल के अंदर कॉलम्स क्रिएट करना है वो होगा हमारे पास अप फंक्शन। और डाउन यहाँ पर कर रहा है ड्रॉप इफ एग्जिस्ट। अगर यहाँ पर यूजर्स नाम की टेबल पहले से क्रिएट हो रखी है, तो ये इसको क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, मतलब उसको डिलीट कर देगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ड्रॉप इफ एग्जिस्ट। ये स्कीमा के अंदर अगर आप यहाँ पर आते हैं ड्रॉप इफ एग्जिस्ट, और इसके ऊपर अगर आप होवर करते तो आपको बता देगा कि आपको कहां पर मिलेगा, ये इसका ब्लूप्रिंट है। तो यहाँ पर ये फंक्शन बना हुआ है ब्लूप्रिंट वाली फाइल के अंदर की ऐड कमांड। यहाँ पर ड्रॉप इफ एग्जिस्ट पहले से फंक्शन बना हुआ है, ड्रॉप कॉलम का यहाँ पर फंक्शन बना हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे फंक्शन यहाँ पर ऑलरेडी
इसने क्रिएट करके देगी, बिल्ड करना है उसको, एसक्यूएल में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीजें आपको प्रीडिफाइंड मिलेगी। और यहाँ पर अप नाम का फंक्शन भी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिएट यूजर में अप नाम का फंक्शन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, जो कि हमारे पास माइग्रेशन के अंदर फाइल के अंदर क्रिएटेड है। तो माइग्रेशन वाली फाइल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन बना होगा, उसके अंदर सारी कमांड्स होगी, पहले से ही प्री डिफाइंड है, बना है यहाँ पर कि इसमें होना क्या है। तो इसके अंदर एक स्कीमा परफॉर्म करते हैं हम कि भाई किस तरीके से हमारे स्कीमा चलेगा। ब्लूप्रिंट होता है हमारे पास एक स्कीमा, तो ये स्कीमा की फाइल होती है जिसके अंदर ये परफॉर्म करने के लिए सारे फंक्शन क्रिएटेड है कि ये होगा तो ये करना है, ये आएगा तो ये होगा, उसका कैर सेट क्या होगा, टेम्परेरी टेबल्स क्या होगी, कोलिजन क्या होगा, ड्रॉप क्या होगा, ड्रॉप कॉलम होगा, रीनेम कॉलम होगा, वो सारे फंक्शन इसके अंदर बने बनाए। तो इसका जो पहला स्कीमा काम करता है वो होता है हमारे पास स्कीमा की क्लास के अंदर क्रिएट नाम का फंक्शन कि भाई टेबल को क्रिएट करना है। तो अब अगर हम टेबल को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर कुछ यहाँ पर प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स भी होते हैं। तो यहाँ पर बने हुए हैं कि भाई हमें आईडी चाहिए, हमें स्ट्रिंग के अंदर ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए। और अगर आप पासवर्ड वाली टेबल के अंदर आएंगे, पासवर्ड वाले यहाँ पर माइग्रेशन के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर पासवर्ड रिसेट का एक टेबल बना हुआ है। फिर एक आ रहा है यहाँ पर फेल्ड जॉब। सब फेल्ड जॉब क्या करती है, अगर कोई चीज नहीं यहाँ पर क्रिएट होती है, कुछ एरर जनरेट होता है, तो वो आता है हमारे पास फेल्ड में। फिर इसके बाद आता है हमारे पास क्रिएट पर्सनल एक्शंस टोकन। तो ये आपको लारावेल 10 में मिलेगा। सब प्रीवियस चीजों में यहाँ पर आपको सिर्फ 3 टेबल मिलते हैं, यूजर, पासवर्ड और फेल्ड जॉब्स वाला। तो ये यहाँ पर नया यहाँ पर क्रिएट करके दिया पर्सनल एक्सेस टोकन। तो अब इसके अंदर होता क्या है, इसको हम चलाते कैसे। तो मैं आता हूं अगर यहाँ पर इधर इसके अंदर और यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करता हूं lara_db। तो जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूं तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसके अंदर आपकी टेबल अभी तक ब्लैंक है, हमारे पास कोई टेबल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती है lara_db के अंदर। तो अगर ये lara_db के अंदर टेबल ही नहीं है तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लारावेल अपनी 4 टेबल्स को ऑलरेडी क्रिएट करके रखता है, बट इन टेबल्स के यहाँ पर कॉलम को हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है। तो इसकी एक कमांड होती है। तो चलते हैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं और php artisan, मैं यहाँ पर लिखूंगा कमांड php artisan, और इस आर्टिसन से मैं एक कमांड बोलूंगा php artisan migrate। जैसे मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये बता रहा है प्रिपेयरिंग डेटाबेस, कि भाई डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है और साथ ही साथ रन कर रहा है माइग्रेशन को। तो माइग्रेशन ये मेरी डन हो चुकी है कि भाई ये जो हमारा टेबल था ना, ये चारों टेबल अब हमारे डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं। अभी तक मैंने आपको दिखाया था कि ब्लैंक थे। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैं स्ट्रक्चर को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 टेबल ऑटोमेटिक बन चुकी है। मैंने XAMPP, MySQL यहाँ पर अभी यूज नहीं करा टेबल बनाने के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पर कोलिजन के साथ क्रिएट हो चुकी है। तो पहली यहाँ पर जो टेबल आ रही है वो हो रही है फेल्ड जॉब्स, यहाँ पर आ रही है फेल्ड जॉब्स की जो भी फेल्ड चीजें होंगी। और ये होता है माइग्रेशन टेबल। ये माइग्रेशन टेबल बताता है कि भाई कौन कौन सी टेबल आपने माइग्रेट करी है। तो पहली एक यूजर की टेबल है, फिर है पासवर्ड रीसेट टोकन, फिर फेल्ड जॉब्स और पर्सनल एक्सेस टोकन। तो आपको पता चल चुका होगा ये चारों टेबल कहां से आई है, इधर से। यहाँ पर फील्ड वाली, पर्सनल एक्सेस टोकन, पासवर्ड, और ये यूजर्स की यहाँ पर टेबल हो रही है। तो यूजर्स की टेबल एक बार देख लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ आईडी, नेम, ईमेल, वेरीफाइड, पासवर्ड, रिमेंबर टोकन, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड है। तो लारावेल इतना स्मार्ट है कि इसको पता है कि इसके अंदर क्रिएटेड एट भी होगा, अपडेटेड एट भी होगा। और यूजर की टेबल के अंदर हम क्या डालते हैं, बेसिकली नेम, ईमेल वेरीफाई किससे कराना, और उसका पासवर्ड या कोई रिमेंबर टोकन है उसको हम और सिक्योर करना चाहते हैं तो वो सारी चीजें लारावेल ने ऑटोमेटिक बना के दी है इन टेबल्स को। सिर्फ आपको क्या करना है, इनको माइग्रेट करना है। तो यहाँ पर जब भी हम एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम इन टेबल को माइग्रेट करेंगे, खुद से हाथों से नहीं बनाएंगे, मतलब इसमें हैंड कोडेड नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ लिखना है PHP आर्टिसन माइग्रेट, और वो क्या करेगा, यहाँ पर इन टेबल्स को क्रिएट कर देगा। अब एक बार देखते हैं कि अगर डेटाबेस ना हो तो क्या होता है, एक बार वो भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ ड्रॉप द डेटाबेस। तो यहाँ पर वो लारावेल lara_db यहाँ से जा चुका है। अब मैं चलाता हूँ माइग्रेशन, मैं दोबारा से चलाता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेशन। तो जैसे मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ, ये बता रहा है, वार्निंग दे रहा है कि द डेटाबेस lara_db डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द MySQL कनेक्शन, कि जो आपने MySQL कनेक्शन क्रिएट करा है तो यहाँ पर वैसा डेटाबेस है ही नहीं। और ये डेटाबेस का नाम हमने कहा दिया था .env में lara_db। तो ये पहले चेक करेगा भाई इस नाम का डेटाबेस है या नहीं। तो अगर नहीं है तो मुझे क्या बता रहा है कि आपके पास ऐसा डेटाबेस नहीं है। अब नीचे ये बता भी रहा है कि वुड यू लाइक टू क्रिएट इट, तो हम यहाँ पर लिखते हैं येस। जैसे मैं यहाँ पर एंटर हिट करता हूँ तो इसने डेटाबेस भी बना दिया और उन सारी को यहाँ पर माइग्रेट भी कर दिया। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश तो डेटाबेस आ चुका है और यहाँ पर माइग्रेशन वाली सेम चीज यहाँ पर आ चुकी है। तो लारावेल यहाँ पर इतना स्मार्ट है, सारी चीजें हमें अवेलेबल करता है।
तो इससे क्या होगा, जब भी मैं एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सिर्फ हम डायरेक्ट करेंगे माइग्रेट, और हमारी वो चीजें यहाँ पर डेटाबेस से लेकर सारी टेबल यहाँ पर ऑटो जनरेट हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास लारावेल। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये टेबल्स होती हैं, बेसिकली ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड टेबल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेबल्स हम खुद से कैसे बना सकते हैं। अभी हमने देखा कि डेटाबेस कैसे बनेगा और डेटाबेस के साथ यहाँ पर माइग्रेट कैसे होगा। अब इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर इन टेबल्स को वापस से हटाना चाहता हूँ अपने डेटाबेस से, मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा कोई डेटाबेस हो ही ना, मुझे इन टेबलों की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट कॉलन रोल बैक, ये मेरी यहाँ पर क्या चलेगी, कमांड चलेगी। जैसे मैं इसके अंदर एंटर हिट करूँगा तो ये कर रहा है रोलिंग बैक माइग्रेशन, कि जितना भी आपने काम करा है ना अभी तक माइग्रेशन पे, वो वापस से रोल बैक हो जाए। रोल बैक का मतलब क्या होगा, वो उसको वापस खींच लेगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगी जो हमारी 4 टेबल्स थी। बट यहाँ पर क्या होगा, माइग्रेशन होगा, ये तो यहाँ पर रहेगी। क्यों? क्योंकि अब माइग्रेशन इसको भी तो पता चलनी चाहिए ना कि आपने कितनी बार माइग्रेशन करी थी, कौन से बैच के साथ करी थी, कौन कौन से टेबल के साथ आपने माइग्रेट करी थी। तो ये टेबल को छोड़ के हमारी सारी चीजें यहाँ पर रोल बैक हो जाती है। और अगर हमें फिर से चाहिए वो सारी टेबल, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो जितने भी हमारे पास ये 4 टेबल की फाइल है, इनके अंदर टेबल्स ही क्रिएट होती हैं, तो वो यहाँ पर ऑटो यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइग्रेशन आ चुका है हमारे पास। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास वो चारों यहाँ पर टेबल ऑटोमेटिक यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा कि माइग्रेशन यहाँ पर किस तरीके से यूज होता है और हमने डेटाबेस को यहाँ पर किस तरीके से कॉन्फ़िगर करा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम खुद से अपनी टेबल कैसे बनाएंगे, हम खुद से इन सारी चीजों को यूज करेंगे कि है क्या स्ट्रिंग, टाइम स्टैम्प, नलेबल, रिमेंबर टोकन, ये सब हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो अगर कुछ भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।